ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। श्राद्ध पक्ष में इस प्रकार से करें अपने पितरों का श्राद्ध अथवा सांकल्पिक श्राद्ध। वैसे तो श्राद्ध के कई प्रकार हैं, परंतु इनमें किया जाने वाला कर्म लगभग समान होता है। मुख्य रूप से एकोदिष्ट श्राद्ध और वार्वण श्राद्ध का महत्व माना गया है। एकोदिष्ट श्राद्ध से तात्पर्य किसी मृतक व्यक्ति की पुण्यतिथि पर किए जाने वाला श्राद्ध है और पार्वण श्राद्ध से तात्पर्य अमावस्या और पितृपक्ष में किए जाने वाला श्राद्ध है। पितृपक्ष में मृतक व्यक्ति की पुण्यतिथि वाले दिन श्राद्ध करना चाहिए। आश्विन अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध पक्ष में जिस तिथि को श्राद्ध किया जाना है उस दिन प्रातःकाल पूरे घर को स्वच्छ कर लें और स्नान आदि से निवृत्त होकर पुरुष सफ़ेद वस्त्र तथा स्त्रियां पीले अथवा लाल रंग के वस्त्र धारण करें। श्राद्ध का उपयुक्त समय कुतुब काल अर्थात मध्याह्न काल होता है। इससे पूर्व भोजन तैयार कर लें। श्राद्ध के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध करें अथवा अगर कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो तो स्वयं ही भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्ध स्वयं कर सकते हैं। उसका विवरण यहाँ बता रहा हूँ। भोजन में श्राद्ध में प्रयुक्त अन्न और सब्जियों का ही प्रयोग करना चाहिए। जब तक श्राद्ध कार्य पूर्ण नहीं हो जाए तब तक घर के किसी सदस्य को भोजन नहीं कराएं। भोज्य सामग्री बनने के पश्चात सर्वप्रथम हाथ में कुश, काले तिल और जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके संकल्प लेना चाहिए, जिसमें अपने पितरों को श्राद्ध ग्राह्य करने के लिए इनका आवाहन करने और श्राद्ध से संतुष्ट होकर कल्याण की कामना करनी चाहिए। तत्पश्चात जल, तिल और कुश को किसी पात्र में छोड़ दें। उसके बाद हाथ में जौ, तिल और कुश लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके सभी पितरों को जल अर्पण करें तथा तर्पण करें। अब श्राद्ध के निमित्त तैयार भोजन सामग्री में से पंचबलि निकालें। पंचबल से तात्पर्य है कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवता के निमित्त निकाले जाने वाली भोज्य सामग्री से ही होता है। 5 अलग अलग स्थानों पर पंचबलि निकालकर अर्पित करें। देवता की भोज्य सामग्री किसी कंडे अथवा कोयले को प्रज्वलित कर उसमें घी डालकर थोड़ी थोड़ी भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए। शेष बलि जिनके निमित्त है उन्हें अर्पित कर देनी चाहिए। श्राद्ध के लिए पंचबलि विधान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन में अन्न, घी, चीनी, नमक इत्यादि षड्रस युक्त भोज्य सामग्री होनी चाहिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को अपना पितर मानते हुए तांबूल और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए और उनकी 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए। साथ ही श्रद्धा के अनुसार उन्हें दान भी देना चाहिए। इसके पश्चात परिवार के सदस्यों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह विधि उन व्यक्तियों के लिए है जो संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं उन्हें इस प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए। इस हेतु दाहिने हाथ में जल, काले तिल और कुश लेकर संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार होगा कि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु, ओम नमः परमात्मने पुरुषोत्तमाय, ओम तत्सत्। अद्यस्तस्य विष्णुराज्ञया
जगत सृष्टि कर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वन मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलयुगस्य प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे अपने राज्य का नाम ले लें प्रांत अंतर्गते, जिला का नाम ले लें जिला अंतर्गते, अपने कॉलोनी या नगर का नाम ले लें नामनि क्षेत्रे नामनि तीर्थस्थलस्य समीपे बौद्धावतारे विक्रम शके संवत का नाम ले लें संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने शरद ऋतौ आश्विन मासे कृष्ण पक्षे तिथि का उच्चारण कर लें तिथौ, वार का उच्चारण करें वासरे, कन्या रास्ते श्री सूर्य शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ मुहूर्ते शुभ लग्ने शुभ दिवसे शुभ पुण्य स्थितौ गोत्रोत्पन्न अपने गोत्र का उच्चारण करें। नाम को नामना अपना नाम ले लें, नाम को अहम कहिए। अस्मत् पितुः पितामह प्रपितामहानाम सपत्नी का नाम ताताम्बात्रित मित्र्यादि शास्त्र बोधिता वशिष्ठ संबंधी बांधवानाम ये चास्मत्तौ अभिवांछन्ति तेषां च क्षुत्पिपाशा निवृत्तिपूर्वकम् क्षयतृप्ति संपादनार्थ ब्राह्मण भोजनात्मकं सांकल्पिक श्राद्धम तथा पंचबलि कर्म करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प लेने के पश्चात जल तिल और कुश को भूमि पर छोड़ दें। तत्पश्चात श्राद्ध के निमित्त जो भी भोजन तैयार किया गया है उसमें से पंचबलि निकालें। समस्त भोज्य सामग्री को पृथक पृथक रूप से 5 जगह लगाते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करें। गो बलि देते समय जब पत्तल पर खाद्य सामग्री रखी जाए तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सौरभेभ्यः सर्वितः पवित्रः पुण्यराशयः प्रतिगृहन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः इदं गोभ्यो नमः। फिर श्वान बलि देते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। 2 श्वानो श्याम शबलो ववस्वत कुलोद्भवो ताभ्याम अन्नम प्रयच्छामि शातामेताव हिंसको इदम सभ्यम नममा। फिर उसके बाद काक बलि देते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ऐन्द्रवारुणवायव्यां याम्यां वैनैणित्यास्तथा वायसः प्रतिगृहन्तु भूमो पिंडम मयोज्जितम् इदम् अन्नम वायसेभ्यो नमः। इसके बाद देव बलि देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। देवा मनुष्यः पशुवो वयांसि सिद्धः शैक्षोर्गदैत्यसन्धाः प्रेतः पिशाचास्तवरः समस्ता ये चान्नविंशति मया प्रदत्तम् इदम् अन्नम देवादिभ्यो नमः। इसके बाद पिपीलिकादि बलि देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। पिपीलिकः कीट पतंग काद्यः बुभुक्षितः कर्म निबंधबद्धः तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नं तेभ्यो विशिष्टं सुखिनो भवन्तु इदम् अन्नं पिपीलिकादिभ्यो नमः। पंचबल के निमित्त निकाली गई 5 पत्तलें गाय, कुत्ता, कौवा, अग्नि और चींटियों को अर्पित कर दें। तत्पश्चात श्राद्ध भोजन के लिए आए हुए ब्राह्मण को भोजन कराएं। श्राद्ध किए जाने वाले दिन श्राद्धकर्ता को अनुष्ठान जैसे नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, स्नान, ध्यान इत्यादि आवश्यक है। इस दिन दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध करते समय पूर्ण श्रद्धा का होना आवश्यक है। इस प्रकार स्वयं ही सांकल्पिक श्राद्ध अपने घर में कर सकते हैं। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः।